5 मई को द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज होते ही सुर्खियों में आ गई। सुर्खियों में आने की वजह थी इस फिल्म की कहानी। वैसे भी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही विवादों में आ गया था, लेकिन विवाद का मुख्य वजह बना जब यह चुनावी सभाओं में बड़े बड़े नेताओं द्वारा इस फिल्म का जिक्र किया जाने लगा। हम आज इस वीडियो में इस फिल्म का जिक्र नहीं करेंगे, इस फिल्म का रिव्यू नहीं करेंगे। हम बात करेंगे केरला के इतिहास के बारे में, जो बहुत सी राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपन्नताएं सजोए हुए है। फिर भी एक ब्रीफ जान लेते हैं केरला स्टोरी के बारे में। केरला स्टोरी रिलीज होते ही विवादों को जन्म दिया। केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन इसे सत्य घटना से प्रेरित बताते हैं। वहीं कुछ राज्य सरकारें अपनी सुविधा के हिसाब से टैक्स फ्री की, कुछ बैन किया और कुछ ने रिलीज नहीं होने दिया। मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसे टैक्स फ्री कर दिया, वेस्ट बंगाल ने इसे बैन कर दिया, तमिलनाडु में रिलीज नहीं हो सकी एवं केरला गवर्नमेंट ने इसे रिलीज होने से मना किया तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने इसे मना कर दिया, वहां रिलीज होने दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक हाल में एक डिसीजन आया जिसने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को इस फिल्म को रिलीज होने के लिए कहा है। वहीं डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को जो 32,000 का आंकड़ा दिया गया है उसे काल्पनिक बताने के लिए कहा गया है और एक डिस्क्लेमर लगाने के लिए कहा है कि यह फिल्म काल्पनिक है एवं सत्य घटनाओं से मैच कर सकती है, ऐसा कहा गया है। मैं हूं महेश राजेश और आप देख रहे हैं महेश राजेश इन्फो। प्लीज हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा करते रहते हैं और अभी हम जो लेके आए हैं इस वीडियो में वो केरला के इतिहास के बारे में लेके आए हैं। तो प्लीज हमारे वीडियो महेश राजेश इन्फो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 20 मई साल 1498 को वास्को डी गामा ने केरल में तीनों धर्म हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई की व्यापक उपस्थिति है। 2011 के जनगणना के अनुसार केरल में हिंदू लगभग 55%, मुस्लिम लगभग 27% एवं ईसाई लगभग 18% है। यहाँ प्राचीन काल से हिंदू थे, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम आने की मुख्य वजह थी हजारों मील की यात्रा कर अरब देशों से यहाँ व्यापारियों का आना और जड़ जमाना। आज केरल में मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान है। केरल की अर्थव्यवस्था में मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान है और इनका अरब देशों से खास रिश्ता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इस्लाम धर्म कैसे आया। केरल में इस्लाम धर्म मोहम्मद पैगंबर के जन्म के समय से ही अरब व्यापारियों के माध्यम से आ गया था। वैसे केरल के व्यापारिक संबंध इस्लाम धर्म के पहले से ही अरब कंट्रीज से थे, अरब देशों से थे, लेकिन यहाँ पर 570 से लेकर 632 ईस्वी के मध्य जो अरब व्यापारी आए उन्होंने इस्लाम धर्म की यहाँ पे स्थापना की, प्रचार प्रसार किया। ऐसा माना जाता है कि अरब व्यापारी मलिक दिनार जो अरब व्यापारी था और यहाँ पर आकर केरला में आकर बस गया, उसी ने यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। चेरा वंश के आखिरी शासक चेरामल ने भी इस्लाम धर्म कबूल किया और उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। वो मोहम्मद पैगंबर से मिलने भी मक्का गए हुए थे। वहां से आने के बाद में उन्होंने चेरामल मस्जिद की स्थापना की, चेरामल जामा मस्जिद की स्थापना की, जो देश की पहली मस्जिद थी। समय के हिसाब से यहाँ पे यूरोपीय व्यापारी भी यहाँ पहुंचे, मसाला उद्योग से आकर्षित होकर, मसाला के उत्पादन से आकर्षित होकर, जिसमें ईसाई एवं यहूदी भी थे। लेकिन यहाँ पर यहूदियों की संख्या नहीं बढ़ी, ईसाई एवं मुस्लिमों की संख्या बढ़ गई। मुस्लिम का यहाँ से अरब कंट्रीज से आना जाना आम हो गया। 15वीं शताब्दी एवं 17वीं शताब्दी के बीच में मुस्लिम यहाँ व्यापारिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत हो गए, संपन्न हो गए। यहाँ के राजा, कालीकट के राजा सभी व्यापारियों को, बाहर से आए व्यापारियों को बहुत ही ज्यादा सहयोग देते थे और बाहर के व्यापारियों, खासकर मुस्लिमों को उन्होंने अपनी आर्मी में शामिल करने लग गए, अपनी सेना में शामिल करने लग गए। कालीगढ़ के राजा की नेवल आर्मी भी हुआ करती थी, उसमें उन्होंने मुस्लिमों को शामिल करने लग गए। वहां यहाँ के मुस्लिम अब यहाँ पे स्थायी निवासी भी होने लग गए थे, जो यहाँ की राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे थे। मुस्लिमों को केरल में अप्पिला कहा जाने लगा था। ईसाई धर्म की मुख्य रूप से एंट्री होती है 1498 में, जब वास्को डी गामा यहाँ पहुंचा, जो पुर्तगाली नाविक था। पुर्तगाल के राजा ने यहाँ के मसाले से प्रभावित होकर अपने इस नाविक को भेजा था, जो 3 जहाजों के माध्यम से आए थे, जिनका एक जहाज पहले खराब हो चुका था। फिर उनके पूरे नाविकों को, उनके पूरे काफिले को 2 नावों में लाया गया और हजारों मील की यात्रा करके वह कालीकट बंदरगाह पहुंचा। पहले तो उन्होंने अप्पिला की नेवल आर्मी, मतलब वहां के जमोरिन जो राजा थे, उनकी नेवल आर्मी से उनको प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
वास्को डिगामा को। फिर बाद में यह समझ में आया कि यह कोई हमलावर नहीं है, एक व्यापारिक है, तो इनका स्वागत भी किया गया, उन्हें व्यापार करने दिया गया। उन्होंने बहुत दिन तक वहां पे रहे, उनको राजकीय सम्मान भी दिया गया और जाते समय तोहफे के रूप में बहुत से मसाले दिए गए। इस मसाले से ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 64 गुना मुनाफा पुर्तगाल में कमाया। उसके बाद लगभग 3 बार वास्को डिगामा अपने देश आया, भारत भूमि में आया और यहाँ पर जो मुख्य एंट्री थी ईसाइयों की उन्हें नहीं की। वो यहाँ पर व्यापार करने तो आया था, लेकिन जब यहाँ की कम्युनिटी की पड़ताल की तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर आसानी से खुद को और खुद के धर्म को फैलाया जा सकता है, तो उसने ये किया। फिर बाद में उन्होंने अपनी राज्य स्थापना के लिए भी संघर्ष करने लगे। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रेंच आए, डच आए, ऐसे करके यहाँ पर इस ईसाई कॉलोनियों की, क्रिश्चियन कॉलोनी की स्थापना होने लग गई और यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी भी बढ़ने लग गई। इस तरीके से जो केरल है वह प्राचीन काल से ही बहुत ही ज्यादा संपन्न था मसाला व्यापार को लेके, और यहाँ पर जो सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संपन्नता पहले से थी और वो आज भी ऐसे ही है। धन्यवाद दोस्तों।